नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस में। और हम सब यहाँ उपस्थित हैं हिंदी की तैयारी के लिए। तो यह वीडियो का तीसरा भाग है। पहले और दूसरे भाग में हम सब ने चर्चा की थी वर्ण के बारे में, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण के बारे में। और फिर हमने चर्चा की थी तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में। फिर हमने संज्ञा के विषय में जाना था। और अब हम चलते हैं आज के नए एपिसोड में, और इसमें हम जानेंगे कारक के बारे में। तो वीडियो को बार बार देखें जिससे कि आपको चीज़ें याद हो जाएं और बिल्कुल आसानी से हिंदी की तैयारी हमारी हो जाए। तो चलते हैं आज कारक, यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द को कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द को कारक कहते हैं। और कारक के 8 भेद होते हैं। आज मैं इन सभी की विभक्तियां जो है वो मैं आप सभी को याद करवा दूंगी यहीं पर। बस मेरे साथ आप लोग दोहराएंगे वीडियो के साथ। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना। यहाँ हम देख रहे हैं कि करण की जो विभक्ति चिन्ह है वो भी से है, और संप्रदान अपादान के लिए जो विभक्ति चिन्ह है वह भी से है। तो दोनों में अंतर ये है कि अपादान में जो से का प्रयोग करते हैं इसका अर्थ होता है अलग होना। जैसे वृक्ष से पत्ता गिर रहा है, तो ये वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है। और फिर है संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, संबोधन है, अरे, ओ। चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, संबोधन है, अरे, ओ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को याद हो गया होगा। अगर याद ना हो तो फिर से वीडियो को चलाएं और बार बार सुनें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते हैं। चलते हैं सबसे पहला कर्ता कारक। कर्ता अर्थात करने वाला, वाक्य में क्रिया या काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे लड़का खेल रहा है, सूरज चमक रहा है, पत्थर लुढ़क रहा है। तो इसमें एक ट्रिक है कि इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कौन से पूछे जाते हैं। कौन खेल रहा है, कौन चमक रहा है, कौन लुढ़क रहा है। लड़का खेल रहा है, सूरज चमक रहा है, पत्थर लुढ़क रहा है। एक बार फिर से दोहराएंगे। कर्ता कारक। कर्ता अर्थात करने वाला, करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। किसी भी काम को जो करता हो उसी को हम कर्ता कहते हैं। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, वाक्य में क्रिया या काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। वाक्य में क्रिया या काम को करने वाला जो है वो कर्ता कहलाता है। जिसमें कोई काम कर रहा है वह कर्ता कहलाता है। दोस्तों, इस वीडियो को बार बार अगर आप सुनेंगे तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी। और हिंदी के हमारे जो प्रश्न हैं वो अधिकतर व्याकरण से ही बनते हैं। तो ये प्रश्न हमें नंबर लेने के लिए बहुत आसानी से इन प्रश्नों से हम नंबर ले सकते हैं परीक्षा में। अब चलते हैं अगले कारक की तरफ। अगला जो हमारा कारक है वो है कर्म कारक। व्यक्ति की क्रिया का फल जिस संज्ञा पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहा जाता है। व्यक्ति की क्रिया का फल जिस संज्ञा पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहा जाता है। मनोज समाचार पढ़ता है। और इसमें ट्रिक ये है कि जब भी प्रश्न बनते हैं इससे, तो इससे पूछा जाता है क्या 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 प्रश्न जो है इसमें ज़्यादातर आते हैं। मनोज समाचार पढ़ता है। मनोज क्या पढ़ता है? समाचार पढ़ता है। मनीष ने मनोज को पुस्तक दी। मनीष ने मनोज को क्या दी? मनीष ने मनोज को पुस्तक दी। गोविंद क्रिकेट खेल रहा है। कौन खेल रहा है? गोविंद क्रिकेट खेल रहा है। कौन क्रिकेट खेल रहा है? गोविंद क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ जैसे मनीष ने मनोज को पुस्तक दी, तो मनीष में क्या लगा है? ने लगा है। और कर्म का चिन्ह क्या होता है? ने होता है। तो इस प्रकार भी हम वाक्य को
पहचान सकते हैं शब्द को कि इसमें कौन सा कारक लगा है, क्योंकि कर्म कारक का जो चिन्ह है वो ने होता है। चलते हैं हम अगले कारक की तरफ। अब अगला है करण कारक। करण अर्थात साधन। करण, जिस साधन द्वारा क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। और इससे प्रश्न जो बनते हैं वो कैसे और किससे। मैं साइकिल से बाजार गया। कैसे बाजार गया? साइकिल से बाजार गया। आजकल ईमेल के द्वारा भी समाचार भेजे जाते हैं। उसने किताब नौकर उसकी किताब नौकर द्वारा भिजवाई। उसने किताब नौकर द्वारा भिजवाई। उसने किताब नौकर के द्वारा भिजवाई। एक बार फिर से हम दोहराएंगे। करण कारक। करण का अर्थ है साधन, अर्थात जिस साधन द्वारा क्रिया की जाती है उसे करण कहते हैं। क्रिया के साथ प्रश्न जैसे कैसे, किससे। मैं साइकिल से बाजार गया। आजकल ईमेल के द्वारा भी समाचार भेजे जाते हैं। उसने किताब नौकर द्वारा भिजवाई, इत्यादि। अब चलते हैं हम अगले कारक की तरफ। संप्रदान कारक। वाक्य का कर्ता जिसके लिए कुछ काम करता है या जिसे कुछ काम देता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। वाक्य का कर्ता जिसके लिए कुछ काम करता है या जिसे कुछ काम देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। और इसमें क्रिया के साथ जो प्रश्न है वो आएगा किसके लिए और किसको। मोहन ने चौहान को पुस्तक दे दी। वह इलाज के लिए दिल्ली आ रहा है। वह पढ़ने हेतु कॉलेज गया है। तो इसमें जो प्रश्न बनते हैं इन वाक्यों के, वह किसके लिए और किसको बनते हैं। मोहन ने चौहान को अपनी पुस्तक दे दी। किसको दे दी? मोहन ने चौहान को अपनी पुस्तक दे दी। वह इलाज के लिए दिल्ली आ रहा है। किसके लिए दिल्ली आ रहा है? वह किसके लिए दिल्ली आ रहा है? वह इलाज के लिए दिल्ली आ रहा है। वह पढ़ने हेतु कॉलेज गया है। वह किस हेतु कॉलेज गया है? पढ़ने हेतु कॉलेज गया है। अपादान कारक। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का बोध हो उसे हम अपादान कारक कहते हैं। क्रिया के साथ प्रश्न अलग हो, जैसे नल से पानी टपक रहा है। मैंने अभी फिर से बताया था, यहाँ पर से का अर्थ होता है अलग हो जाना। नल से पानी टपक रहा है। पेड़ से पत्ता गिरा। हिमालय से गंगा निकलती है। नल से पानी टपक रहा अर्थात नल से पानी अलग हो गया। पेड़ से पत्ता गिरा अर्थात कि पेड़ से पत्ता अलग हो गया। हिमालय से गंगा निकलती है मतलब कि पानी निकलकर अलग हो गया। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ हम इससे आसानी से शब्दों को पहचान सकते हैं इस वाक्य को पढ़ने से, कि जहाँ भी अलग होने का बोध हो वो अपादान कारक हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले कारक की तरफ। संबंध कारक। संज्ञा सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका वाक्य में आए अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्द के साथ संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से आए उसका वाक्य में जो है उसके वाक्य में आए अन्य संज्ञा के साथ संबंध स्थापित हो उसे संबंध कारक कहते हैं। और इसमें जो है उदाहरण देखेंगे। सिद्धार्थ का कॉलेज पास ही है। श्रेया के पिताजी अध्यापक हैं। रोहन की बहन निकिता है। तो यहाँ के, की, से, रा, रे, री ये सब संबंध में आ जाएंगे। जैसे मेरी बहन, किसकी बहन? मेरी बहन। रोहन की बहन निकिता है। यहाँ की ने इन दोनों शब्दों को जोड़ा है। रोहन की बहन। श्रेया के पिताजी। सिद्धार्थ का कॉलेज। तो का, के, की, रा, रे, री ये इसके चिन्ह हो जाते हैं। और अब हम चलते हैं अगले कारक की तरफ। अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान तथा समय का बोध हो, समय की जानकारी मिले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। और इसमें प्रश्न बनते हैं कब और कहाँ से। मेज पर किताब रखी है। कमरे में अंधेरा है। परीक्षा मार्च में होगी। और इसका जो चिन्ह है वो में और पर होता है। तो इसमें भी हम वाक्यों में आराम से आसानी से पहचान सकते हैं। और इसके जो प्रश्न बनते हैं वो कहाँ और कब से बनते हैं। जैसे कि मेज पर
कहाँ पर किताब रखी है? मेज पर किताब रखी है। कहाँ पर अंधेरा है? मेज कमरे में अंधेरा है। परीक्षा कब होगी? परीक्षा मार्च में होगी। तो यहाँ जो प्रश्न है वो कहाँ और कब से बनते हैं। अधिकरण कारक में और पर, इसकी जो विभक्ति चिन्ह होती है वो में या पर होती है। अब चलते हैं अगले और अंतिम कारक में, संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप में बुलाने या पुकारने का बोध हो। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसमें बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। यह तो सबसे आसान है। संबोधन चिन्ह, इसमें ये जो डंडी के नीचे बिंदु होते हैं, यह चिन्ह जिसमें भी रहे वो संबोधन कारक, उसे समझ लीजिए। अरे भाई मेरी बात तो सुनो, हे ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करो, ओ लड़के इधर आ। तो ये सब जैसे कि शब्दों से ही स्पष्ट हो रहा है। और इसमें इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका है, ये डंडी के नीचे जो बिंदु रहती है ये इसमें रहती है। जब भी वाक्य में ऐसा रहे तो आप तुरंत संबोधन कारक में टिक कर दे। यह सबसे आसान है, इसे पहचानने का तरीका यही है। तो मित्रों, हमने हिंदी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम सब कर रहे हैं और इससे आगे भी मैं वीडियोज़ लेकर आऊँगी और उसमें मैं आप लोगों को हिंदी के बारे में और भी चीज़ें साझा करूँगी। हमने अभी पढ़ा, वर्ण पढ़ लिया, तत्सम तद्भव शब्द हमने पढ़े, संज्ञा और सर्वनाम हमने पढ़ा और आज हमने कारक पर चर्चा की। कारक के 8 जो भेद है उस पर चर्चा की। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए। बहुत सारे लोग शेयर भी कर रहे हैं, तो उन लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जो मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।